यूं तो अमरनाथ यात्रा को लेकर थोड़ी सी हालात की वजह से टाइट सिक्योरिटी तो रहती ही थी, क्योंकि देश विदेश कोने कोने से लोग आते हैं। हमेशा उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से सिक्योरिटी को देखा जाता था, 3 टायर सिक्योरिटी। मगर पिछले साल जो पहलगाम में वाक़ा हुआ है, जो मतलब जिस तरह से वो अंजाम दिया गया, 28-29 लोगों को मारा गया, उसके बाद में थोड़ी एक्स्ट्रा विजिल तो है। पिछले साल भी ये हुआ और इस साल भी वही देखने को मिल रहा है। और ख़ुसूसन ये पहले 5-10 दिन जब शुरुआत होती है और उस वक्त थोड़ी टाइट सिचुएशन होती है। एक तरफ सरकार कहती है कि हालात बेहतर हुए हैं, दूसरी तरफ पहलगाम जैसे वाक़ा होते हैं। और अमरनाथ यात्रा के शुरू होते ही अभी एक दिन छोड़ के शोपियान में कोई इंसिडेंट हुआ है। तो अब सरकार भी ये नहीं कह पाती, जो जिम्मेदार है लॉ एंड ऑर्डर के, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, उनकी भी दोनों बोल है। एक तरफ जहां देश दुनिया को दिखाना है कि हमने हालात बेहतर किए, दूसरी तरफ जब इंटरनल सिचुएशन कुछ ख़राब होती है उस वक्त जिम्मेदारी लेते नहीं। मगर फिर भी हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के कॉमन लोग ये महसूस करते हैं कि अमरनाथ यात्रा कोई आज ही नहीं होती, ये सदियों से चली आई है। इस यात्रा को लोग अपने कंधों से चलाते थे जब इतनी सिक्योरिटी का हालात नहीं होता था। अमरनाथ यात्री और लोग गांव-गांव ये लोग घुमा करते थे, गांव-गांव उनको इज्जत भी मिलती थी। मगर अब क्या करें, हालात बदलते हुए हालात में उसको उस तरीके से पेश किया जा रहा है कि जैसे यहाँ कोई नॉर्मल इंसान बचता ही नहीं। कल हमारा एक साथी मिलने वाला 6 बजे सुबह जम्मू से निकला है, शाम को 9:30 बजे वो वेरीनाग पहुंचा। इतना रास्ते में जगह जगह पर चेकिंग, इतना जैमिंग, और ये हाल आम इंसान। हमको आज ही बताया गया कई बच्चों को आज एग्ज़ाम के लिए जाना था, किसी को हॉस्पिटल के लिए जाना था। वेरीनाग से निकलकर अनंतनाग पहुंचने में 6.5 घंटे उनको लगे। तो मेरे ख्याल से इस निज़ाम को चलाने वाले हुक्मरानों को वो चाहे गवर्नर साहब हो, होम मिनिस्टर हो, हम चाहते हैं कि अमरनाथ यात्रा और यात्री बसियत सलामत आएँ और जाएं, उनकी यात्रा शुभ हो। मगर उसके साथ साथ जो टूरिस्ट हैं या कॉमन लोग हैं, उनके साथ इतना सितम जुल्म हो, इस चीज़ को उनको देखना चाहिए ताकि अवाम के मन में गम गुस्सा ना हो, यात्रा के खातिर या लॉ एंड ऑर्डर के खातिर, क्योंकि वही चीज़ें फिर सिचुएशन को ख़राब कर देती हैं। आपके ज़रिए अपील होगी एलजी साहब को कि इस चीज़ का साम लीजिए, इसको एग्जामिन करवाइए, क्या ये चीज़ें आप लोगों ने डायरेक्शन दी है या डायरेक्शन का मिसयूज़ आके हो रहा है, जिसकी वजह से आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। ये आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के तहत में, ये किसी स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट टूरिज़्म के हाथ में नहीं है। हमने पिछले रीजियन में जब टूरिज़्म में था और उस वक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों को लाया और उन्होंने इसकी एक अच्छी शुरुआत की थी, कुछ मरम्मत का भी काम हाथ में लिया था। तो खंडरात है, अब इसके कंस्ट्रक्शन को आप नहीं तोड़ सकते हो, इस पर कोई नई कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते हो। जैसे वेरीनाग गार्डन जो आप चश्मा देख रहे हो, उसको भी हमने पिछले रीजियन में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से वो रिकन्स्ट्रक्शन करवाया अंदर से, क्योंकि इसका अपना एक तरीका है। अब फिर मौका है, चूंकि ये साइड बाय एरिया अभी तक ऑक्यूपाइड दूसरे तरीके से था, अब ये पीस ऑफ लैंड यहाँ पर खूबसूरती के साथ हम डेवलप करेंगे। इसके एडजॉइनिंग जो ये सराय का एरिया है, इसको भी हम उस कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ उठाएंगे, जो बेहतरी होने की गुंजाइश होगी वो करेंगे।